प्लीज रुक जाओ। रितिका, तुम सच में मुझे और अपने बेटे को छोड़ के जा रही हो? अपनी शक्ल देखी आईने में तुमने? रंजन एक दिन में इतने पैसे कमा लेता है जितने तुम पूरे साल भर में भी नहीं कमा सकते। और वैसे भी तुम हो क्या? हाँ, एक फटीचर इंसान। पता नहीं पूरा दिन कौन से भंगार बैटरीज बनाते रहते हो देश के लिए। तुम्हारे साथ रही ना तो मेरी किस्मत भी ना फटीचर बन जाएगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इंडिया में इतना बुरा क्या है यार? खाने को अच्छा खाना है, रहने को दो हवेली है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये झोपड़ी, इसको तुम हवेली कहते हो? अरे रंजन को देखो, कैसे सब बेच बाच के दुबई में सेटल हो गए और पैसे छाप रहे हैं। पर तुम यही रहना और बैटरीज फोड़ते रहना अपने सर पे। ओह, तो तुम्हें प्रॉब्लम इंडिया से नहीं है, तुम्हें बस रंजन के साथ जाके ऐशो आराम की जिंदगी जीना है। रंजन के बारे में कुछ मत बोलो। अरे मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पर कि पता नहीं कौन से फटीचर से शादी कर ली मैंने। बेबी, मैं आ गया। ओह, तुम लोगों का पहले से ही अफेयर चल रहा था? हाँ चल रहा था, अब और नाटक नहीं होता मुझसे। माँ, पापा, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कल सुबह ठीक 9 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाना डिवोर्स के लिए, क्योंकि मैं परसों रंजन के साथ दुबई जा रही हूँ। और अयान, उसका क्या होगा? माँ हो तुम उसकी? फिलहाल बच्चा और घर दोनों तुम ही रखो, लेकिन मैं कुछ सालों बाद वापस आऊंगी दोनों चीजें ले। क्योंकि क्या है ना, तुम जैसा निकम्मा बाप उसे कुछ नहीं दे पाएगा। मेरी बात मानो विभोर, ये कबाड़ खाने को बेच दो, वरना बहुत लॉस होगा तुम्हें। तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है ना? अब तुम इतना कम कमाते हो तो हम क्या करें? दुबई के जो मजदूर है ना, वो भी तुमसे ज्यादा पैसे कमाते। माँ, मत जाओ ना प्लीज। चुप हो जाओ, बंद कर ये रोना धोना, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मम्मी, मत जाओ प्लीज। रंजन, हमको वायु सेल बैटरीज को इसी क्वार्टर में बाय करने को मांगती। न्यू एनर्जी व्हीकल का मैटर बहुत हॉट होती। सर, काम शुरू हो चुका है, पर वायु सेल का वैल्यूएशन काफी हाई है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम मांगती। अगर तुम ये डील क्रैक करती, हम तुम्हारा प्रमोशन करती, तुमको हेड ऑफिस लेके जाती। सर, अगर फुल एक्विजिशन मुश्किल होता है तो हम स्टेक्स भी खरीद सकते हैं। I'll make it happen. करना ही मांगती। अगर तुम नहीं करती तो कोई और करती। सो लेट्स बी द फर्स्ट टू क्रैक दिस डील, ओके? सर, आप कल आ रहे हैं ना वायु सेल के लिए? ये डील बहुत जरूरी है, इन्वेस्टर्स आर लॉक्ड इन। वायु सेल एनर्जी के पास और भी ऑप्शंस हैं, मेरे पास भी, लेकिन सबसे पहले ये डाइवोर्स सेटल करना है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पंद्रह साल पहले जो फैसला लिया था बिल्कुल सही था, कुछ नहीं बदला यहाँ। वही गरीबी की बू। नमस्ते मैम, किससे मिलने आई है? उनसे जाके कह देना कि रितिका मैम आई है। ओह रितिका मैम, बहुत सुना है आपके बारे में, प्लीज आइए। एक घर भी नहीं ले पाया ये बुढ़ा। 15 साल पहले अगर तुम यहाँ रुक जाती तो सोचो रितिका, क्या लाइफ होती तुम्हारी। किसी घटिया नौकरानी से कम नहीं, इसी खंडर के पोछे मारते रह जाती। या देखिए सर, कोई मिलने आया। रितिका, इतने सालों बाद अब क्या लेने आई हो? लेने नहीं देने आई हूँ। ये हवेली बेच दो, अच्छा दाम देंगे। क्या? विभोर, एक बात बोलूं, इस जगह का मुझसे ज्यादा कोई भाव दे ही नहीं सकता। औकात ही नहीं है किसी की, लेकिन मेरी है। मैं तुझे इस जगह के 90 से 95 लाख दे सकता हूँ। इनके लिए ये हवेली 15 साल बाद भी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। अयान को अमेरिका भेजने का प्लान है फॉर फर्दर स्टडीज। फाइनली पैसे मिल जाएंगे अगर ये खंडर बिक जाएगा तो। वहाँ अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ संस्कार। वैसे ये चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी। क्या करे भाई, ये दुनिया पैसों से चलती है, और अफसोस इसी की कमी है तेरे पास। अयान का फ्यूचर है, इसलिए कह रहे हैं सोच ले, बेच दे। मेरी खुद की कंपनी है रंजन, पैसों की कमी ना मुझे है ना मेरे बेटे को।
खुद की कंपनी, तभी आज भी इस गटर में पड़ा हुआ है तू। अच्छा मजाक, ले ले 90 लाख। इतने पैसे तूने सपने में भी नहीं देखे होंगे। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 60 करोड़ है। 60 करोड़ की जगह 90 लाख। तुम लोग कभी समझ नहीं पाए, ना इस मिट्टी को ना मुझे। क्या सोच रहा है सड़क छाप? दो टूटी हवेली ऐसी सड़ रही हैं। बेच ले एक को, थोड़ा कमा ले, बुढ़ा हो जा रहा है। मेरी सुनी होती ना तो आज दुबई या यूएस में होता, पर नहीं, बैल बुद्धि है तू। पता नहीं कौन सा गांधी जी बनने चला है। अरे गांधी नहीं, गधा है तू, गधा। और तुम क्या हो रितिका? अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार पे तो आई नहीं, ना बेटी बन पाई ना माँ। और तुम क्या बन पाए? हाँ, एक निकम्मे बाप जो अपने बेटे को कुछ नहीं दे सकते। अरे हमारे दोस्तों को देखा है, डॉलर्स में सैलरी है उनकी, पेंट हाउस है उनके पास, लग्जरी लाइफ, बच्चों के लिए फॉरेन एजुकेशन। पर तुम? रहने दो रितिका, इतना प्रेशर मत डालो। अब इंडिया की 10-20 हजार की नौकरी में यान को कहाँ फॉरेन कंट्री भेज पाएगा। मेरे बेटे का नाम अपनी जुबान से मत ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे उसकी मदद करने की औकात रखता हूँ, तभी बोल रहा हूँ। पता है मैं कहाँ काम करता हूँ? ईवी इंडस्ट्री में। अब तेल डीजल का जमाना गया, गाड़ियाँ बिजली से चलेंगी। मैं फ्यूचर हूँ और तू अटका पड़ा है यहाँ कहीं बहुत पीछे। यहाँ मैं बैटरी कंपनी खरीदने आया हूँ। डील हुई तो सीधा प्रमोशन, महीने का 20 लाख कमाऊंगा। सब आगे निकल गए विभोर, तू कब निकलेगा? सर, रेंटी ने पूरे साल का भाड़ा साथ में दे दिया है फॉर हवेली नंबर 2। अमाउंट क्रेडिटेड टोटल 1 करोड़। 1 करोड़? वो झोपड़ी के लिए। 1 करोड़? किसे उल्लू बना रहा है विभोर? फेक नोटिफिकेशंस भेजकर ना इस हवेली का दाम बढ़ाना चाहता है। कितना बड़ा चोमू है तू विभोर। आज ये प्रॉपर्टी करोड़ों की है रितिका। मुंह खोलने से पहले थोड़ा सा मार्केट स्टडी कर लेती। अबे ओ, हमें इंडिया के रेट्स अच्छे से पता है। मैं लाखों दे रहा हूँ, चुपचाप ले ले, वरना बाद में बहुत पछताएगा। शायद इस बार तू पछताएगा। पापा, मैं आ गया। अयान, माँ, पापा कल पेटीएम स्कूल में जाना है ना? कल? सॉरी बेटा, मैं भूल गया था। कल मेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बट कोई नहीं, तुम्हारे लिए तो इन्वेस्टर्स की मीटिंग भी डाल दूंगा। चलेंगे। 15 साल हो गए, तुमने तो बहुत सहा होगा ना अयान? कुछ नहीं सहा, मैं ठीक हूँ। टूटी साइकिल में घूम रहे हो, ठीक कैसे हो? और ये सस्ते जूते? नहीं, ये साइकिल नहीं है और काफ़ी महंगी भी, पापा ने दिलाई है। और स्नीकर्स भी। फर्स्ट कॉपी होगी, देखो ये ओरिजिनल है। ले ले बेटा, 15 साल में पहली बार तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई है। थैंक्स माँ। तुम्हारी माँ सिर्फ जूते ही नहीं, एक नई जिंदगी भी दे सकती है तुम्हें। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं तुमसे दूर थी, ताकि तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे कमा पाऊँ और तुम्हें एक पूरी लग्जरियस लाइफस्टाइल दे पाऊँ। लेकिन उसके लिए फॉरेन चलना पड़ेगा। फॉरेन? पापा से दूर? हाँ। मैं नहीं जाऊंगा। जिद मत करो अयान, तुम्हारे पापा कभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। मेरे बेटे ने फैसला कर लिया है। अयान बेटा, एक बात सच बता, तुझे इस गंदगी, इस गर्मी, इस झोपड़पट्टी में रह के क्या मिलता है? चलो ना मेरे साथ बेटा। तुम्हें पता है वहाँ दुबई में तुम्हें एसी रूम, स्विमिंग पूल, लग्जरियस लाइफ, नाइकी के ओरिजिनल शूज, सब कुछ मिलेगा। ये सब कुछ मिलता है यहाँ। पापा के साथ सुबह की चाय, शाम को होमवर्क, सब कुछ। बाप की बोली मत बोल, अब्रॉड जा और कुछ बन, वरना इसी तरह आंगन में चाय की चुस्की लेता रहेगा लाइक अ लूजर, और सपने देखते रहना फिर। पापा लूजर नहीं है, वो तो। एक्सक्यूज मी। हाँ मिस्टर भार्गव, कल मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली बेटे के कॉलेज में मीटिंग है, पोस्टपोन कर दीजिए। थैंक यू। मिस्टर भार्गव, वो बिलियनर। तेरे पास उसका नंबर है? वही भार्गव जिसकी रंजन के फॉर्म के साथ और वायुसेल एनर्जीज के साथ मीटिंग चल रही है। भार्गव को जानने की औकात है इसकी? छोड़ो ये सब नाटक है, ताकि अपने आप को तुर्रम खा बन के हमें घर महंगे में बेच सके। अगर घर नहीं बेचना तो बता दो सीधा, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रोका किसने? ज्यादा ओढ़ मत विभोर, तेरे पंख एक चुटकी में काट दूंगा। जाने दो ना रंजन, तुम क्यों इसके मुंह लग रहे हो?
वैसे भी कल हमारी वायुसेल के साथ मीटिंग है, एक बार वो हो जाए ना, उसके बाद तो हम दुबई के अंबानी बन जाएंगे। तो हम क्यों यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम बाद में वापस आएंगे। लीव दिस बास्टर्ड। लेट्स गो। ऑल द बेस्ट। पापा, मम्मा आज भी आपको गलत समझती है। आपने अपनी इतनी बड़ी कंपनी का सच मुझसे क्यों छुपाया? बेटा मैंने कभी छुपाया ही नहीं, उसने अपनी आंखें खुद बंद कर रखी है, देखना ही नहीं चाहती। हेलो मिस्टर भार्गव जी, वेडनेसडे कंफर्म कर दीजिए। अच्छा सुनिए, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इस बिड के लिए आ रही है, मगर मैं अपना टैक्स सिर्फ भारत में ही दूंगा। मेड इन इंडिया, बिल्ट इन इंडिया। थैंक यू। बस 50 लाख में इतना बड़ा डुप्लेक्स? इंडिया आज भी कितना सस्ता है ना। 2300 स्क्वायर फीट है। चलो अभी टोकन भर देते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, वेलकम टू वांटेज लक्स रियलिटी। सर 50 लाख तो बेस यूनिट का प्राइस है। जो फ्लैट आपको पसंद आया वो 19,800 स्क्वायर फीट इंटू 15,000 स्क्वायर फीट टोटल बिल्डा प्लस GST प्लस फ्लोर राइज। फाइनल अमाउंट आएगा लगभग सर 400 करोड़ ओनली। 400 करोड़? पागल हो गए हो क्या? सर पिछले कुछ सालों में यहाँ के रेट आसमान छू गए हैं। 15 साल पहले मैंने खुद अपना घर बेचा है, तब 8,000 पर स्क्वायर फीट था। इतना कैसे बढ़ गया? सर तभी भी इंडस्ट्री थी मैम, थी क्या? सर अब इस एरिया में सैकड़ों मैन्युफैक्चरिंग जोन्स आ गए हैं एंड वायुसेल जैसे क्लाइंट्स की वजह से ये एरिया बूम कर रहा है। थैंक यू, पर हमें वैसे भी इतनी ओवरहाइट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो वैसे भी इंडिया में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, वो तो रंजन का शौक है। कुछ भी दाम बता के हमें ठगने की कोशिश मत कर। तू जानता नहीं किससे डील कर रहा है। जाने दो ना रंजन, वैसे भी कल हमारी पिच है। एक बार अगर वो डील हो गई ना, फिर हम मिलियनेस से बिलियनेस बन जाएंगे। कोई बात नहीं सर, आपके बजट में दिखा देते हैं फ्लैट मैम। लेट्स गो। हमें तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा, चलो। बस वायुसेल एनर्जीज में 50% इक्विटी चाहिए, उसके बाद फिर तो हम दुबई के अंबानी बन जाएंगे। बस इसके CEO को इम्प्रेस करना होगा ताकि वायुसेल की सारी बैटरी सिर्फ ALO को मिले। और ALO सिर्फ दुबई में नहीं, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचेगा। डीजल और पेट्रोल का जमाना गया, अब इलेक्ट्रिक में पैसा कमाना है, राइट? ये विभोर यहाँ क्या कर रहा है? अबे ओ, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा पीछा कर रहा है? नहीं, मेरी आज बिजनेस मीटिंग है, उसी के लिए आया। अच्छे कपड़े पहनने से औकात नहीं बदल जाती। जरूर साइकिल पे आया होगा, है ना? हाँ, वैसे भी एरिया में बहुत ट्रैफिक होती है और होटल मेरे घर से बहुत नजदीक है, एफिशिएंट भी है और पोल्यूशन भी कम होता है ना? एक्चुअली। और कितना एक्टिंग करोगे विभोर? मुझे एक्टिंग नहीं आती, हाँ साइंस आता है। I'm a scientist, not an actor, रितिका। मुझे पता है यहाँ क्यों आए, 90 लाख के लिए, है ना? सोच रहा होगा वो भूतिया हवेली बेच दूं। चल ठीक है, आज मेरा मूड अच्छा है। 90 नहीं, 95 लाख दूंगा तुझे उस घर के। 5 लाख और? सोच क्या रहे हो? ले लो डील, पछताओगे वरना। लगता है मार्केट रेट्स का अंदाजा हो चुका है तुम्हें। कहीं और दाल नहीं गली तो मेरे घर पे नजर है तुम्हारी। मैं वो घर कभी नहीं बेचूंगा। हेलो रंजन, ये डील हमारे लिए सब कुछ होती। आर यू कॉन्फिडेंट तुम हैंडल कर लेगी? अगर तुम हैंडल नहीं कर सकती तो हमको बोलो, हम इंडिया आती। हाँ सर, मैं कर लूंगा पक्का। अगर ये डील नहीं मिली तो हम इन्वेस्टर को क्या मुंह दिखाती? हाँ, डोंट स्क्रू दिस अप, हैंडल करो वरना दुबई तुम नहीं आती। जी यस सर। क्या हुआ? क्या बोला उसने? बोला डील ला या दुबई भूल जा।
सब लोग तो आ गए, बस चेयरमैन वीटी का इंतजार है। वीटी के बारे में सुना तो सबने है, पर किसी ने देखा कभी? किसी ने नहीं। उनका पूरा नाम तक गूगल में नहीं मिलेगा, जस्ट वीटी। बस इतना सुना है डायरेक्ट लिंक है पीएमओ तक। और ये वायु सेल्स वाली बैटरी, इसका टेक रेवोल्यूशनरी है। उनका प्रोटोटाइप तो नासा तक ने टेस्ट किया था। तू यहाँ भी? क्या चाय देने आया है या चपड़ासी बन गया है? घुसा कैसे यहाँ पे? ये मेरी कॉफी है। तुम हमारा पीछा कब छोड़ोगे विभोर? एज चेयरमैन मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। चेयरमैन? व्हाट नॉनसेंस! ये कोई चेयरमैन नहीं है, ये मेरा एक्स हस्बैंड है। जलन से रहा नहीं गया तो यहाँ भी मेरी डील बिगाड़ने आ गया, और वो भी कैसे? हाँ, वीटी बनकर। सीरियसली, कितना बड़ा चोमू है तू विभोर। एक्सक्यूज मी सर, आप सच में वीटी है? यस। यार यहाँ हो क्या रहा है? कोई सिक्योरिटी है कि नहीं? कोई भी चेयरमैन बन के घुसा जा रहा है। गार्ड्स! तुम्हें कुछ चाहिए रंजन? क्या चाहिए मतलब? अबे ड्रामा बंद कर और निकल यहाँ से। तू मेरी डील रोकने आया है ना? तेरी हैसियत नहीं कि तू एक कदम भी यहाँ रख सके। कल एक घटिया इंसान अपनी औकात में रह, समझा? कंट्रोल रंजन, आराम से बैठ जाओ। प्रेजेंटेशन शुरू करनी है। अरे भाड़ में क्या प्रेजेंटेशन? सब सुन लो, ये कोई चेयरमैन नहीं है, ये मेरा एक्स हस्बैंड है जिसको मैंने 15 साल पहले ही छोड़ दिया था। 40 साल का बुड्ढा आज भी अपने बाप के पुराने खंडर में रहता है, उसे हवेली समझता है। अगर ये वीटी के पैर के धूल बराबर भी होता ना, तो शायद मैं इसे नहीं छोड़ती। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि इसमें कुछ बनने की औकात है। बैटरी कंपनी का चेयरमैन, देखो तो जरा इसकी शक्ल, इसके कपड़े। $1 बिलियन डील के बीच में नौटंकी करने आ गया है पागल सा। क्या हुआ रंजन? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? तुझ जैसे झूठे को तो सबक सिखाना पड़ेगा। देखा, ये होता है असली चेयरमैन का लुक। वीटी माय फुट। तुम मेरे कपड़ों से मेरी औकात नापने चले हो रंजन। समस्या यही है तुम जैसे लोगों की, तुम्हारी सोच भी ना कपड़ों जितनी पतली होती। एग्जैक्टली, ये सब झूठ है। कॉल वीटी राइट नाउ सो यू विल नो द ट्रुथ। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, जस्ट टू बी श्योर। हेलो, कैन वी स्पीक टू चेयरमैन वीटी? वायु सेल्स का कॉल, फोन बंद हो गया। क्या टाइमिंग है? परफेक्ट ड्रामा लिख कर आया है ये। बॉलीवुड भी फेल है तेरे आगे विभोर। बैटरी पुरानी थी, चार्ज नहीं हुई प्रॉपर। हाँ, पुरानी बैटरी, पुराने कपड़े, पुरानी सोच और वही पुरानी हरकतें। ये बंदा है सीईओ। पर अगर गलती से भी ये वीटी निकला तो कंफर्म करते हैं ना। मेरी बातों पे तो किसी को भरोसा ही नहीं है। मैं कह रही हूँ कि ये कोई चेयरमैन नहीं है, ये मेरा एक्स हस्बैंड है जिसे मैंने 15 साल पहले छोड़ दिया। ऐसा करते हैं, अभी के अभी वायु सेल एनर्जीज के ऑफिस में कॉल लगाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्ते वायु सेल्स हेडक्वार्टर्स, हाँ मैं हेल्प यू? हाँ, हम लोग मुंबई फ्यूचर समिट से बोल रहे हैं। वायु सेल्स का पिच चल रहा है, वीटी को बुलाया गया था, अभी तक आए नहीं। क्या वो ऑफिस में है? चेयरमैन वीटी तो अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, उन्हें अब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कह रहा है कि वो ही वीटी है। सॉरी, व्हाट? आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने अपने मार्केटिंग मैनेजर को भी भेजा है समिट पे। वो रास्ते में होंगे, वो जरूर कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे आमने सामने। थैंक यू। अब जब उनका बंदा आएगा सब साफ हो जाएगा। एक बार उनके खुद के कंपनी का एम्प्लॉय आमने सामने कंफर्म कर दे बस, फिर कोई शक नहीं रहेगा। एक्सक्यूज मी, आप वायु सेल से हो करेक्ट? यस, आई एम मार्केटिंग हेड आदित्य खन्ना। वीटी सर ने कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए थे, बस यही लेने आया हूँ। ये कह रहे हैं कि ये ही चेयरमैन वीटी है, क्या ये सच बोल रहा है बाय एनी चांस? मैंने उनको कभी देखा नहीं है, कॉल्स और मेल पर ही बात हुई है बस। उनकी फोटो तो ऑफिस में लगी रहती है, लेकिन ये उनके जैसे तो लगते नहीं। देखा, कहा था ना मैंने, ये कोई चेयरमैन नहीं है। चपरासी बनने की औकात नहीं है इसकी। ये क्या चेयरमैन बनेगा? हाँ। थैंक यू भाई, तुमने तो कंफर्म कर दिया। अब ये नौटंकी बंद करो, हमारी डील्स रुकी हुई हैं। हम लोग इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं। ये क्या समझ रहा था अपने आप को आदमी? हम बेवकूफ बना रहा था। फ्रॉड है, स्कैमचर, पकड़ो इसे। क्या कर रही है? ओए, जानते नहीं हो मुझे?
अरे मत मारो, अगर गलती से यही बीटी सर निकली तो। बैटरी बनाएगा ये, इसकी बॉडी तो खुद डिस्चार्ज हो गई है। ऐसे फ्रॉड लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। बेइज्जती तो तेरे नसीब में ही है। कोई पुलिस को बुलाओ, ऐसे लोगों को तो डंडा मार मार के सीधा करना पड़ता है। बस, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? किसके साथ हो रहा है? मेयर भार्गव सर खुद आए यहाँ। इनका आना मतलब प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंच गई। चलिए वीटी सर, आपके लिए वेट कर रहे हैं सब लोग। विभोर सर, आप कंफर्म कीजिए आप ही चेयरमैन बेटी हैं। यस, ही इज द रियल माइंड बिहाइंड वायु सेल्स और इंडिया के क्लीन टेक फ्यूचर का आर्किटेक्ट। चेयरमैन वीटी मतलब विभोर त्रिवेदी। हमें तो लगा ये फ्रॉड है, हमने तो इतनी बेइज्जती कर दी इनकी। क्यों? जस्ट बिकॉज ही लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, जस्ट बिकॉज ये शांत बैठे, आप लोग कितने जजमेंटल हो गए? किसी ने नाम पूछा? किसी ने बैकग्राउंड चेक किया? चेयरमैन वीटी मीन्स विभोर त्रिवेदी। सर हमें लगा कि ये क्या लगा तुझे? तूने वायु सेल के सीईओ पे हाथ उठाया है। आज के बाद ईवी मार्केट में कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। चलिए चेयरमैन सर, आपके बिना मीटिंग अधूरी है। सर एक फोटो प्लीज विथ मेयर भार्गव। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरा एक्स हस्बैंड है, ये वीटी कैसे हो गया? ये तो उस खंडर में बैठ के रात दिन बस कबर के बैटरीज इकट्ठा करता था, तो सच कह रहा था इसने ईवी बैटरी बनाई है। आप लोगों के लिए टाई पहनना, सूट पहनना, इंग्लिश एक्सेंट रखना, ये जीनियस की निशानी है, क्योंकि आप लोगों की नजर में विजन का रंग गोरा है। हमें माफ कर दिए सर, हमें समझ नहीं आया। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तो भारत को ही नहीं समझा। बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। अब मैं बताऊंगा कि किस कंपनी के हाथ में अपना बैटरी टेक सौंपूं। चलिए भार्गव सर। हाँ सर, नेशनल ब्रॉडकास्ट लाइन पे है, पीएम सर भी लाइव सुन रहे हैं। चलिए, अब देश को जवाब देना है। ये सपना है क्या? वो बिडिंग हमारे लिए सब कुछ थी और वीटी से हमने वो डील क्रैक करनी थी। वीटी ये विभोर बाहर जाके संभालना पड़ेगा। चलो यहां से। मैं विभोर त्रिवेदी हूं, आप सबके लिए बस वीटी। और वक्त जाया नहीं करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। हु विल विन दिस बिड? किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा मैं किसी दुबई की कार कंपनी को ये टेक नहीं दूंगा, ना ही इटली के इंडस्ट्रियलिस्ट को और ना ही कोरिया के इन्वेस्टर्स को। और आप सब दूसरे देशों के बिडर्स बन के इतने खुश हो, शर्म आनी चाहिए। अपनी मिट्टी के बारे में कभी सोचा है? पैसे कमाने के अलावा इस देश की तरक्की के बारे में सोचा है कभी? मैं ये बैटरी टेक अपनी सरकार को दूंगा, भार्गव जी को दूंगा, राज्य को दूंगा और वक्त आने पर पूरे भारत को दूंगा। मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं कब का सिलिकॉन वैली भाग जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली क्लीन टेक रिवॉल्यूशन की शुरुआत यहीं से हो, भारत से हो। मैंने आज बहुत मार खाई है, स्पेशली एएलओ के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर रंजन से, क्योंकि मेरी सोच अलग है, मेरे रहने का तरीका अलग है। पर जो सोच देश के लिए हो, उसके लिए थप्पड़ तो क्या, अपनी जिंदगी भी दे दूं। आज इंडिया किसी से पीछे नहीं है, वीटी जैसे लोगों की वजह से। आदित्य, फाइल्स ला। और बाकी जो है मुनाफे के लिए आए थे, आप लोगों का गेम ओवर। भारत की शुरुआत अभी हुई है, बच के रहिए। रंजन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये लाइव टेलीकास्ट पे वीटी क्या बोलती है? अरे एक काम से तो उससे ठीक से होती नहीं, हाँ? हमारा कंपनी का रेपुटेशन खराब करती।
सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है सर, कुछ नहीं है ऐसा। चुप साले, थप्पड़ मारे तूने उसको, हाथ उठाते। अरे कौन सा सस्ता नशा करने के लिए तुम इंडिया जाती? तू गया रंजन, तू बर्बाद हो गया। तुम वापस दुबई नहीं आने की, तुम्हारा जॉब गई, यू आर फायर्ड। विभोर मेरे भाई, तू तो मेरा क्लासमेट है, रितिका का एक्स है, एक चांस तो दे दे प्लीज प्लीज मेरे भाई। मेरी कार कंपनी को तेरी बहुत जरूरत है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बस कुछ बैटरी यूनिट्स का डील कर ले मेरे भाई, प्लीज प्लीज। 15 साल पहले तुम मेरी बीवी ले गए, मेरे बच्चे से उनकी माँ छीन ली तुमने। चलो मैं आज तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन भरोसा इंसानों पे किया जाता है, खिरकिटों पे नहीं। विभोर प्लीज प्लीज रुक जा। अपनी जुबान बंद रखो। अगर अयान की माँ नहीं होती ना तो आज जेल में होती, सिर्फ नफरत के लायक हो। विभोर वीटी, मैं कैसे समझ नहीं पाई कि तुमने अकेले इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। हाथ मत लगा मुझे। मैं कुछ नहीं जानती थी रंजन। अच्छा हाँ, तो तू कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में? सालों से उसके साथ थी, तेरा तो बच्चा भी है उसके साथ, तुझे नहीं पता था कि वो कौन है? साली गेम खेल रही थी मेरे साथ। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? मैं तो तुम्हारे साथ बिजनेस कर रही थी ना, तो मुझे कैसे पता होगा ये सब? मैं खुद शौक में हूँ। शौक में तो मैं हूँ रितिका, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी फेलियर निकलेगी। ना उसकी झोपड़ी बिकवा पाई, ना ये डील क्रैक हुई, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, और तू मेरे कुछ काम नहीं आई। मैं तुम्हें या हमें क्यों बर्बाद करूंगी रंजन? अगर मुझे पहले से ही पता होता कि विभोर आगे जाके वीटी बनेगा। शट अप! अगर पता होता तो उसके साथ ही होती ना, है ना? 15 साल पहले तू मेरे साथ इसीलिए आई क्योंकि तुझे मेरे साथ फायदा दिखा, साली कमीनी। ये सब इतना आसान नहीं होता रितिका। दुबई वाला घर गया, मेरी जॉब गई, और तूने क्या किया? तूने ना तू उसको मना पाई, ना उसका कुछ बिगाड़ पाई, सिर्फ नौटंकी करी। यूजलेस बिच। इसी खंडर के पोछे मारते रह जाती। याक! खाना कहाँ है? कहाँ है खाना? खाना बन रहा है। तब तक तुम ये देखो ना, न्यूज़पेपर में ना कुछ न्यू जॉब ओपनिंग्स आई है। जॉब ढूंढेगी तू मेरे लिए? जॉब ढूंढेगी? मर्द का काम सिर्फ मर्द करेगा, तो जैसी रखेल नहीं, समझी? तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों? तू मेरी बीवी है, वीटी की बीवी है। किसकी बीवी है तू? किसी की नहीं, रखेली हुई ना। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। अपने एक्स के पास जा, वो बिलियनर वीटी, बहुत पैसा है उसके पास, जा कुछ तो लेकर आ उससे, कुछ तो काम आ मेरे साली। उससे तो मैं आंख मिलाने लायक भी नहीं हूँ। प्लीज मैं उसके पास नहीं जा सकती। तो जा, अपने बेटे को उठा ले जा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे अपने बेटे को किडनैप करवाओगे तुम मुझसे? तू पैसा ला रही है या तुझे ही बेच डालू कहीं? रुक साली, आज तो तेरी। पापा, आज मैं हेजलनट कॉफी ट्राई करूंगा। 3000 का है, पर चलेगा। मेरा बेटा है, चाहे कैसी भी कॉफी हो, खर्चा तो करना पड़ेगा। ओ पापा, आप ही थे ना लास्ट टाइम पे हिमालयन ब्रिज का ऑर्डर दिया था और हमारा स्टडी के टाइम पे। थैंक यू। पापा, वीटी मीन्स वेरी टेस्टी, ऑल्सो वेरी टाइमली। Let's get to work, huh? चल। ओके। अयान, विभोर, अयान बेटा मैं हूँ। पापा, वो औरत कुछ जानी पहचानी लग रही है। कहीं ये रितिका तो नहीं है? अरे पापा,
मेरी माँ तो ब्रांडेड हील्स पहनती थी, हेयर सेट होता था, नेल्स फ्रेंच होते थे। ये मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। शायद हेल्प चाहिए होगी। रुक, ये दे दो उसे। ये लो आंटी, कुछ खाना खा लेना। यही मेरी सजा है, यही मेरी सजा है।